वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वरीदी किलोर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली कंट्री का पहला क्वांटम कंप्यूटर साइम्युलेटर टूल किट लॉन्च किया है। आप इसको याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। शॉर्ट में इसको क्यू सिम कहते हैं, क्यू सिम टूल किट, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर साइम्युलेटर टूल किट। एक ऐसी टूल किट, एक ऐसा साइम्युलेटर जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग के जो हार्डवेयर्स को बनाना है या फिर वो कैसे एक्ट करेंगे उसको पहले से साइम्युलेशन करके टेस्ट किया जा सके। राइट, क्यू सिम इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड और इसका प्रोसेस ये होगा कि हमारे जो भी रिसर्च साइंटिस्ट जो भी हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साइम्युलेट करके देख सके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। नाउ दिस वाज अ वेरी कोलैबोरेटिव इशू। इसके अंदर बड़े हमारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा IISc बैंगलोर, IIT रुड़की और CDAC यानी कि सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग जो है, वो सारे के सारे तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने ये बनाया है ताकि देश में जो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो रिसर्च है उसको बढ़ावा मिल सके। इसकी जो सारी की सारी फंडिंग थी वो MITI ने की थी। It will enable researchers and students to research quantum computing in a cost effective manner, right? दो प्रकार की कंप्यूटिंग होती है। एक तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो कि हमारे स्मार्टफोन्स में और जो हमारे लैपटॉप्स, हमारे जो हम ट्रेडिशनली जितने भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंप्यूटिंग जिसको क्वांटम कंप्यूटिंग कहा जा रहा है, विल कम टू दैट कि वो क्या होता है। बट उससे पहले ध्यान रखिए क्यू सिम क्या है। क्यू सिम बेसिकली ये है कि अगर हमें क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने हैं, उसका हार्डवेयर डेवलप करना है, हाउ दे विल एक्ट, तो उसको पहले ही एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से साइम्युलेट करके देखा जा सकता है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज दिस क्यू सिम। अब क्वांटम कंप्यूटिंग इज द न्यू कंप्यूटेशनल पैराडाइम। आने वाले फ्यूचर्स के जो कंप्यूटर्स होंगे वो बेसिकली क्वांटम बेस्ड परफॉर्म होंगे, जिसका जो एडवांटेज होता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में स्पीड और एफिशिएंसी से अधिक होता है। मतलब आज के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, दे आर ट्रीमेंडसली फास्ट, नो डाउट्स अबाउट इट। दे कैन मेक लाइक ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स। वो जिसको जो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, और हमारे जो हाथ में जो कंप्यूटर्स होते हैं, इवन दे आर वेरी पावरफुल। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थॉट कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन्स है उसके अंदर नासा के उस कंप्यूटर से भी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है जिससे 1969 में हम चांद पर पहुंच गए थे। राइट, सो नासा reached to the moon with some kind of a computing powers। उस समय के जो कंप्यूटर्स है उनकी कंप्यूटिंग पावर से ज्यादा हमारे हाथ में, हमारे सेलफोन्स में होती है। सो सिमिलरली, और जो हमारे जो डे टू डे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनकी एक पर्टिकुलर लिमिट है और उससे आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत है क्वांटम मैकेनिक्स की। जैसे कि क्रिप्टोग्राफिक होती है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मशीन लर्निंग होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, जहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटर्स हैं आर लैकिंग इन सेंस, उसको पूरा किया जा सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग से। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज बेसिकली द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। चाइना एंड USA हैज बीन एक्चुअली मेकिंग इनरोड्स इनटू दैट, सो इंडिया नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड और दैट। उसी राह में ये क्यू सिम हमें काफ़ी हेल्प करेगा। हमारे जो भी रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी PhD कर रहे हैं, जो ऐसे डेवलप करना चाहते हैं, दे विल फाइंड कि वो क्वांटम एल्गोरिदम्स को इस साइम्युलेटर में टेस्ट करेंगे एंड दे विल आइडेंटिफाई कि क्या, मतलब अगेन एज द प्रोसेस, जो नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेस गोज, दे विल मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद जब वो साइम्युलेशन कंप्लीट हो सके तो फिर एक्चुअल क्वांटम जो हार्डवेयर है उसको यूज किया जा सकता है टू कंफर्म देयर थ्योरीज, कंफर्म देयर आइडियाज। QSIM would be an essential educational and research tool, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट भी किया करेगा, जरूरत भी है। टूल किट एक प्लेटफॉर्म बना रही है जिससे स्टूडेंट यूजर एक्वायर द स्किल्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग। इट्स अ सिंपल थिंग। सी, अगर आपको प्लेन उड़ाना है, इफ यू वांट टू बी ए पायलट, तो प्लेन उड़ाने से पहले उसको कहीं ना कहीं साइमुलेट करना पड़ेगा। पहले दिन तो हम प्लेन उड़ा नहीं सकते। गाड़ी की जब लर्निंग होती है, कार की लर्निंग, तो हम पहले दिन ही आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा सकते हैं एंड विल बी लाइक कि साइड में बैठ के जो आपका नेविगेटर होता है या जो ट्रेनर होता है वो साइड में बैठ सकता है। दैट डजंट वर्क विद द प्लेन। प्लेन में पहले आपको साइमुलेटर, एक वर्चुअल साइम्युलेशन पर आपको प्लेन उड़ाकर लैंड कर वहां पर बहुत सारे आवर्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देन ओनली आपको प्लेन के अंदर एंट्री मिलती है। सिमिलरली रिलेटेड ये उसी प्रकार का ना क्वांटम साइम्युलेटर है। प्रोजेक्ट बेसिकली मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में IISc बैंगलोर, IIT रुड़की और CDAC थे, तीनों की तीनों पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज थी। MITI के द्वारा फंडेड था, नो डाउट्स अबाउट इट, एंड बेसिकली अब क्वांटम एल्गोरिदम से हेल्प करेगी। सबसे पहले क्वांटम एल्गोरिदम है क्या, ये बात ध्यान रखते। देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज जो कि हमारे क्वांटम थ्योरी के आइडियाज पर बेस्ड है। राइट, क्वांटम थ्योरी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपने इसके बारे में सुना जरूर है हल्का फुल्का। In a very rudimentary sense,
आपने बचपन में जब फिजिक्स की किताबों में ये पढ़ा था कि जो लाइट होती है, द फोटोन्स ऑफ द लाइट कैन फंक्शन एज ए वेव्स ऑल्सो और एज ए मैटर ऑल्सो, एंड दिस इज डिफिकल्ट टू रैप आवर हेड्स अराउंड कि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, जो फोटोन्स होते हैं, वो एट द सेम टाइम पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और एट द सेम टाइम वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो हमें इस समय अभी क्वांटम थ्योरीज के ऊपर जाना जरूरी नहीं है, बस अंडरस्टैंड ये करना है कि जो सेम क्वांटम थ्योरीज के आइडियाज हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है, उन पार्टिकल्स के बिहेवियर की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर जो बेस्ड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, उसको क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज कहा जाता है, उनको क्वांटम कंप्यूटर्स कहा जाता है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि क्वांटम थ्योरी के ऊपर, जो उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती है क्वांटम थ्योरी, उनके ऊपर बेस्ड है। क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल टास्क एट अ मच हायर एफिशिएंसी देन द डिजिटल वन। इसमें आप सबसे पहले डिजिटल को समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है या जो लैपटॉप है, व्हाट एग्जैक्टली इट डज। हमारे जो पिछले 50 साल 60-70 सालों से जो भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दे डू 2 जॉब्स। उनके पास ना सिर्फ 2 जॉब करने के होते हैं। सबसे पहले दे कैन स्टोर, आपका जो स्मार्टफोन है स्टोर कर सकता है किसी भी नंबर को मेमोरी के अंदर, एंड द सेकंड वन इज प्रोसेस, सिंपल कैलकुलेशन इज इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सारे के सारे बस ये 2 काम हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये अच्छी तरह से करते हैं। नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है और नंबर्स को प्रोसेस कर सकते हैं थ्रू सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता है किसी को, तो वो उतनी बार ऐड कर देता है, राइट? ऐसा नहीं है कि उसके पास मल्टीप्लिकेशन करने की अलग से कैपेसिटी है, दे विल ऐड इट दैट मच टाइम, राइट? सिंपल कैलकुलेशन आती है। यही बेसिकली हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स का सिस्टम काम करता है। ये क्रॉस किए कैसे जाता है? एल्गोरिदम्स की वजह से। एल्गोरिदम्स क्या होता है? एल्गोरिदम्स आर जस्ट सीरीज ऑफ स्टेप्स और कमांड्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। अगर आपको कोई ये कहे कि अब सीधा जाइए, पहले लेफ्ट ले लीजिए, उसके बाद एक राउंड अबाउट आएगा, राउंड अबाउट से राइट ले लीजिए, राइट से राइट लेने के बाद अब टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट पे लेफ्ट ले लेना, दीज आर जस्ट सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली आपको एक एल्गोरिदम दे दिया है किसी ने मूव करने के लिए। इफ यू फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली, तो यू हैव फॉलोड एन एल्गोरिदम। अच्छा, ये एल्गोरिदम के साथ साथ असली में जो हमारा जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, द स्मार्टफोन्स व्हिच आर यूजिंग, द लैपटॉप व्हिच आर यूजिंग, दे आर बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर्स इज द टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी मॉडर्न वर्ल्ड काइंड ऑफ बेस्ड है। इसके ऊपर ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर की 2 फेज होते हैं। लुक एट द जो आपके रूम में इस समय जो बटन है स्विच ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए, टेक्निकली ट्रांजिस्टर वही होता है, ठीक है? ट्रांजिस्टर इज बेसिकली द मिनिएचर स्विच ऑफ एंड ऑन स्टॉप। अगर ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो उसको 1 कहते हैं, और ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो उसको 0 कहते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में ऑप्ट करते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है कि सिर्फ 2 लेटर होते हैं, 1 और 0। और वो जो 1 और 0 की जो स्टोरेज है, हमने बात की कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो वो स्टोरेज कैसे होती है? व्हेन द ट्रांजिस्टर इज ऑन, उसको कहा जाता है कि इट इज स्टोरिंग 1, एंड व्हेन ट्रांजिस्टर इज ऑफ इट इज स्टोरिंग 0। अब ऐसे लाइन से वो कुछ भी, हम कितने भी जैसे जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, हिंदी के लेटर्स हैं, उसको इसी ट्रांजिस्टर्स की तरह स्टोर कर देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर हमें कैपिटल लेटर ऑफ ए किसी कंप्यूटर में स्टोर करना है, या इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो ए कैसे स्टोर होगा? 1000001। तो एक लाइन से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजिस्टर होंगे। उन 7 ट्रांजिस्टर्स में से पहले वाला ऑन होगा, लास्ट वाला ऑन होगा, और बीच के 5 ऑफ होंगे। दिस विल बी स्टोरिंग द लेटर, कैपिटल लेटर ए, इस प्रकार से। एंड ये ऐसे कर करके हमारे जितने भी कैपिटल, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, जितने भी 0 to 1 जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सबको स्टोर करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 0 स्विच ऑफ स्विच ऑन करके। एंड देन दे कैन एक्चुअली कैलकुलेट। ये जो प्रोसेसिंग होती है दैट इज डन बाय द लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इज बेसिकली कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं, एक ट्रांजिस्टर है, दूसरा ट्रांजिस्टर है, तीसरा ट्रांजिस्टर है, चौथा ट्रांजिस्टर है, उसको लॉजिक गेट कहते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, 1960 में इंटेल के जो को फाउंडर थे, मूर उनका नाम था, उन्होंने ये बात आइडेंटिफाई की कि कंप्यूटेशनल पावर जो है हर 18 मंथ्स में डबल हो जाती है। Every 18 months the power of humans computers doubles, and this has been true since then। ठीक है, 1960 से हमेशा हर 18 महीने के बाद जो कंप्यूटेशनल पावर है हमारे कंप्यूटर्स की वो डबल हो जाती है। द टेक्नोलॉजी डेवलप्स।
और मिनिएचर होती जाती है। ये जो सर्किट ट्रांजिस्टर्स है, हमने उसको वो छोटे छोटे से करके बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप के ऊपर बनाने में सफल हो चुके हैं, एंड दैट इज डबलिंग एवरी 18 मंथ। बट फिजिक्स हैज अ लिमिट। वो 1960 से तो ट्रू है, बट द एस्टिमेट सेज कि बाय द 2035 और 2040 विल रीच द फाइनल लिमिट ऑफ द कंप्यूटेशनल पावर, और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए 1970s में, ठीक है, 1970s में हमारे पास एक मिनिमल कंप्यूटिंग पावर थी, राइट। एक अगर आपको फोटो, लेट्स से कि आज जो हम एक आईफोन से फोटो लेते हैं विच इज लाइक अराउंड 10 MB 15 MB की जो फोटो होती है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें एक कमरे जितना बड़ा लैपटॉप, कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। अब वो जो चीज है कमरे जितना लैपटॉप, वो बेसिकली एक सेकंड के अंदर हमारा मिलियंस पे हो जाता है। तो जो 1970 की जो कंप्यूटिंग पावर्स थी, देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि उस समय सॉल्व नहीं की जा सकती थी, राइट, क्योंकि कंप्यूटिंग लिमिटेड थी। उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स का मतलब द प्रॉब्लम्स विच आर नॉट सॉल्वेबल ड्यू टू द प्रेजेंट कंप्यूटिंग पावर्स। दे कैन बी सॉल्व ड्यू टू द क्या नाम है, अगर हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर हो, पर कंप्यूटेशनल पावर ना होने की वजह से वो लेजिटिमेट टाइम में नहीं सॉल्व हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी क्रिप्टोग्राफी की प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम्स हमारे सुपर कंप्यूटर्स भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं इन लिमिटेड टाइम। अगर उनको टाइम दिया जाएगा, दिल सॉल्व इट लाइक 40 ईयर्स 50 ईयर्स में सॉल्व कर देंगे, बट वो लिमिटेड लेजिटिमेट टाइम्स में फीजिबल टाइम में नहीं कर पाते। उनको कहा था इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। वंस वी रीच द लिमिट ऑफ आवर डिजिटल कंप्यूटिंग पावर, वो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हम फिर अनसॉल्वेबल हो जाएंगी, एंड दिस इज वेयर द क्वांटम कंप्यूटर कम्स। तो हमारे जो डिजिटल पावर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, दे आर रीचिंग द पीक ऑफ देयर फाइनल अटेनमेंट। दे विल बी फाइनलाइज कि इतनी ही है, इससे ज्यादा ऊपर हो नहीं सकती है। द लॉ ऑफ द फिजिक्स विल नॉट अलाउ द ट्रांजिस्टर्स टू मिनिएचराइज मोर। अभी एक इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स वी कैन पुट और उसके इंटीग्रेटेड सर्किट बना देते हैं, बट देयर इज अ लिमिट। यू कांट गो ट्रिलियन ओवर देयर। एक और लिमिट, थोड़ा और कर देंगे, थोड़ा और कर देंगे, बट एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएगा। वहां पे आते हैं ये क्वांटम कंप्यूटर्स, जो कि ये 1 और 0 के बिट्स को यूज नहीं करते हैं, ट्रांजिस्टर्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ को यूज नहीं करते हैं। दे यूज द स्टेट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक छोटी सी एनालॉजी अगर आपको हेल्प करे याद करने में, आप समझिए कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, वहां पर 1 का मतलब है नॉर्थ पोल और 0 का मतलब है साउथ पोल, एंड दिस इज द लिमिट। इससे ज्यादा हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स का मतलब ये होता है कि जो ये 1 और 0, जो ये बिट है, जो इंफॉर्मेशन की जो ये बिट है, स्टोर है, वो स्फीयर के कहीं पर भी एट एनी गिवन पॉइंट कहीं पर भी स्टोर हो सकती है। सो वी आर एक्चुअली डीलिंग विद डिजिटल कंप्यूटर्स जहां पे सिर्फ 2 पॉइंट पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। इन क्वांटम कंप्यूटर्स दैट इज इन्फिनिट थ्योरेटिकली। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि इफ वी आर सक्सेसफुली एबल टू, एंड विच वी आर डूइंग इट, हम इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल यूसेज में ले आए, सो दिस विल एक्चुअली मल्टीप्लाई आवर स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ सॉल्विंग दीज इंटरैक्टेबल प्रॉब्लम्स, जिसको अभी हमारी प्रेजेंट कंप्यूटेशनल पावर्स नहीं सॉल्व कर पाती है। दिस इज वेयर द QSIM एक्चुअली कम्स, एंड दिस इज व्हाई इट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस। If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. You can also hit me on my social media. I will wait for you. Have a nice day.